सो हेलो क्लास। मैं ऋषभ वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम टर्जरी एक्टिविटीज है। एंड ज्योग्राफी की बस क्लास में ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पीपीटी बना रहा हूँ, वो बन जाएगी तो वैसे ही उसका क्लास लेने लग जाऊंगा। एंड इससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैंने डाल दी है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखो एंड उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दो आप। ठीक है, एंड ये लेक्चर तो ही है कि सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगी, तो ठीक है। चलो, आज हमने देखा, हमने थोड़ी सी पहले की कहानी रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। हमने सबसे पहला चैप्टर नंबर 4 देखा था, जहां पे हमने बात की थी प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज की बात की थी, जहां पे हम इनकम डायरेक्टली जनरेट कर रहे थे नेचर के थ्रू। ठीक है, इनिशियल टाइम पे, ठीक है, जब हम उस टोटली डिपेंड थे नेचर पे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि आई, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आया, एंड फिर हमने क्या किया, हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज में शिफ्ट किया। सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो हम नेचर से सामान लेते थे उसको हम कुछ उसमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करके, उसको प्रोसेस करके, एंड फिर उसको उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते थे एंड फिर उसको सेल कर देते थे। ठीक है, समझ में आई बात। इससे क्या होता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने क्या किया, हमने दूध लिया गाय से, डायरेक्ट नेचर से दूध लिया, हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया या फिर बेच दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज जब हमने कर लिया तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमने क्या किया, ये दूध लिया, उससे पनीर बनाया। ठीक है, अपने जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको सेटिस्फाइड किया, एंड उसके बाद हमने और बेचा तो उसको और पैसा मिल गया। ठीक है, आज हम एक और स्टेप आगे जाने वाले हैं। ठीक है, कौन सा स्टेप है ये टर्जरी। ठीक है, टर्जरी एक्टिविटीज में। ठीक है, टर्जरी एक्टिविटीज में अभी तक हमने सारी चीजें बात कर ली। हमने जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनकी बात कर ली। ठीक है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, जैसे ड्राइवर्स हो गए, जैसे मैं हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अब सारी चीजें जो टेक्निकल बातें हैं, ये सारी चीजें हम चल के देखते हैं चैप्टर में। इससे पहले टर्जरी एक्टिविटीज का एक डेफिनेशन आपको याद हो जाना चाहिए, आई होप याद हो जाना चाहिए अगर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखो, टर्जरी एक्टिविटीज इज एक्टिविटी इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच वी रिक्वायर्ड ए स्पेशल स्किल। ठीक है, वी रिक्वायर्ड ए स्पेशल स्किल। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर कोई भी आपको सर्विस दे रहा है तो वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। ठीक है, एंड नॉर्मली वो क्या चाहता है, पेमेंट चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ड्राइवर है, ठीक है, आपको क्या थी, आपको एक रिक्वायरमेंट थी ड्राइवर की। ठीक है, आपने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट डाला कि मुझे ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है एंड ये स्किल रिक्वायर्ड है मुझे, कि ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लिख दी। ठीक है, फिर एक आदमी आया आपके पास, वो सारी रिक्वायर्ड स्किल उसके पास थी। ठीक है, आपने बोला कि आप हमें सर्विस दो एंड हम आपको एक्सचेंज में क्या देंगे, पेमेंट देंगे। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आपके लिए कोई सर्विस प्रोड्यूस करेगा एंड उस सर्विस के एक्सचेंज में आप उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, समझ में आई बात। टर्जरी एक्टिविटीज का डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा, आई होप। ठीक है, यही अगर आएगा तो सबसे पहले डेफिनेशन चिपका के आना। ठीक है, अब टर्जरी एक्टिविटीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका आइडिया कहाँ से आता है। देखो, कोई एक आदमी है, जैसे हमारे जोमेटो के फाउंडर है, ठीक है, दीपेंद्र गोयल। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब देखो, एक कहानी है, उनसे जाके वो मत करना। ठीक है, मैं बस कहानी सुना रहा हूँ। वो एक दिन बैठे थे, बारिश हो रही थी, ठीक है, बाहर, एंड उनको बारिश में क्या होता है, पकौड़े खाने का बड़ा मन करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई अब बारिश हो रही है, लोग कोई बाहर जाएगा नहीं पकौड़े खाने के लिए, दुकान में पकौड़े तले जा रहे हैं सामने। ठीक है, बट कोई जाएगा नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ये जो फूड है, ठीक है, जो पकौड़े खाने की इतनी वो हुई है, अगर मेरे से कोई 10 रुपए मांग भी लेना फिर भी मैं उसको पैसे दे दूंगा, बट मुझे पकौड़े मिल जाए। ठीक है, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये जो पकौड़े वहां पे दुकान पे बन रहे हैं वो लोगों के घर में डिलीवर करना स्टार्ट करूं। ठीक है, अभी तक हमारे माइंड में, लोगों के माइंड में ये नहीं था कि ये भी एक प्रॉब्लम है, बट जब किसी के दिमाग में ये आइडिया आ गया कि ये भी प्रॉब्लम है, तो यहां से एक जन्म होता है एक सर्विस का। ठीक है, दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, दिमाग में एक आइडिया आया आपने, ठीक है, उसको आइडिया को आपने क्या किया, उस आइडिया को आपने प्रैक्टिकली सोचा। ठीक है, प्रैक्टिकली आपने देखा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। ठीक है, ट्रेनिंग दिया आपने लोगों को, कई लोगों को अपने ग्रुप में समझाया कि ये मेरा आइडिया है। ठीक है, उससे क्या हुआ,
फिर लोगों को आपने ट्रेनिंग दी, ठीक है, कि ये आइडिया है, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ, एक ट्रेंड मैन फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है, ट्रेंड मैन फोर्स, ट्रेंड मैन फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये लोगों को क्या करेंगे, ये लोगों को देंगे सर्विस, सर्विस देंगे ये लोगों को, ठीक है। तो ये आपके बुक में नहीं है, एक मैं बस सिर्फ आइडिया दे रहा था आपको कि कैसे सर्विस का जन्म होता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो मैं बात कर रहा था, सर्विस सेक्टर एक ब्रॉडर नोशन है जिसमें तीन तरह के सर्विस सेक्टर्स आते हैं, जैसे टर्जरी एक्टिविटीज, क्वार्टनरी और क्वीनरीज। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, ठीक है, हम चल के आगे देखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टर्जरी एक्टिविटीज की, ठीक है। टर्जरी एक्टिविटीज में हम बेसिकली 4-5 चीजें देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है, क्या है, सबसे पहला ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। फिर दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा सर्विस एंड पांचवा टूरिज्म। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। जल्दी से, मैं ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बार मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, पूरा ये समझाने के बाद भी फिर वीडियो वो लाइट चली जा रही है, खत्म हो जा रहा है। मैं तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सर्विस देने में बहुत मेहनत आती है, ठीक है। एंड मैं भी आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो एक्सचेंज में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, ठीक है। बस इतना ही, कुछ पेमेंट नहीं चाहिए मुझे आपसे, बस सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ठीक है। क्योंकि व्यू आते हैं, फिर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, थोड़ा मोटिवेशन आता है कि ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। चलो, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग दो तरह की होती है, ठीक है। ट्रेडिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एंड जितनी भी सर्विस होंगी, ठीक है, ऑल सर्विस आर प्रॉफिट सेंट्रिक, PRO, प्रॉफिट सेंट्रिक, ठीक है। कोई भी सर्विस अगर आपको दे रहा है तो वो प्रॉफिट सेंट्रिक है, मींस उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट जनरेट करना, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो होलसेल ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग, पहला होलसेल ट्रेडिंग, ठीक है, एंड दूसरा रिटेल ट्रेडिंग। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। पहला है एक जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है गुड्स की, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, वहां से कोई आता है मिडिल मैन, मिडिल मैन, ठीक है। यहां से जाता है, सॉरी, यहां से कहां पे जाएगा, होलसेल, होलसेल, फिर यहां से जाएगा रिटेल, ठीक है, रिटेल के पास, ठीक है। ये एक पूरा साइकिल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, फॉर एग्जांपल जो आपके पास पार्ले बिस्किट आता है, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा, फिर उसने क्या क्या होगा, उसने उस फैक्ट्री से किसी ने लिया होगा, उसको खरीदा होगा, ठीक है, कोई मिडिल मैन होगा, ठीक है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, होलसेल वालों को दे देगा, ठीक है। होलसेल वाले क्या करेंगे, इसको दे देंगे रिटेल ट्रेडर को। अब इनको डिफरेंसेस क्या होते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो गुड्स हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है, डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ठीक है। अभी तक लोग पासिंग पासिंग खेल रहे थे कि बिस्किट आप रखो, फिर आप रखो, फिर आप रखो, लेकिन अब जो मैं कंज्यूमर हूं, मुझे बिस्किट खाना, तो मैं कहां से जाकर खरीदूंगा, रिटेल वाले के पास से खरीदूंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट में होता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दूं मैं, जो आपके स्ट्रीट पे, यानी जो गली है, जिस गली के बाहर जो होते हैं ना किराने की दुकान, वो है रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। एक फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट है, डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा है गुड्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आता है, एक्सेप्शन है, स्ट्रीट पेडलिंग वाले, ठीक है, जो गली में घूम घूम के सामान बेचते हैं, वो इसके एक्सेप्शन है, वो भी रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या है, उनके पास कोई फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। डोर टू डोर सर्विस यहाँ पे दी जा सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं होलसेल ट्रेडिंग की, होलसेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं, सॉरी, इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स होते हैं, ये जो लोग सामान खरीदते हैं एंड गोडाउन में, ठीक है, सप्लाई हाउस की तरह काम करते हैं, यहाँ से ये लोग और जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कि ये रखो, तुम भी रखो, कि गुप्ता किराना स्टोर रखो, सारे रखो, ठीक है, मौर्य किराना स्टोर रखो, सब, ठीक है, ये सबको डिवाइड करेंगे कि ये भी लो, ये भी लो, सब बेचो, ठीक है। ये सप्लाई हाउस की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्रेडिट सिस्टम भी रखते हैं, क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो रिटेल वाले होते हैं ना, कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होते, तो ये लोग क्या करते हैं कि भी ले जाओ सामान, अगले महीने मुझे पैसे ला दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है इन लोगों का सामान भी हटता जाता है, एंड जो रिटेल वाला है उसकी उसका ये भी रहता है कि भाई हाँ, सामान दिया था इन्होंने, ठीक है, जब पैसे नहीं थे, ठीक है। तो होलसेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये होलसेल ट्रेडिंग और जो रिटेल ट्रेडिंग होती है, ये जहां पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। इसमें दो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स, होल रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एंड
अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, ठीक है। अब देखो, होलसेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग गांव में भी होगी, शहर में होगी। ये होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग जहाँ पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ट्रेडिंग में, क्या होता है, अरे एक्सचेंज ऑफ वो होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स को एक्सचेंज करते हो इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, ठीक है। आप गुड्स लेते हो, आप क्या देते हो, पेमेंट करते हो, ठीक है। जहाँ पे खरीदा वो जाता है ना, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग जहाँ पे होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब दो टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, एक रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, एक अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, ठीक है। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की बात करूं तो ये क्वाजी अर्बन होते हैं। क्वाजी अर्बन का मतलब होता है सेमी अर्बन, ठीक है, सेमी अर्बन, ठीक है। अब देखो कुछ होता है ना कि 10-12 गांव के बीच में एक टाउन होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा शहर वाली फील देता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्वाजी अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है, रूरल मार्केटिंग सेंटर है वहां पे, ठीक है। वो क्या है, वो एक टाउन की तरह काम करता है, वहां पे मार्केट डेली लगती है, ठीक है। बट आप लोगों के गांव में डेली मार्केट नहीं लगती, वहां पे क्या होता है, पीरियोडिक मार्केट होता है, ठीक है। कुछ दिन में लगता है, जैसे मेरे गांव में लगता है सोमवार को और शुक्रवार को, ठीक है, 2 दिन लगता है मार्केट। तो क्या होता है, 4-5 गांव के लोग आके सामान खरीद के जाते हैं। एंड फिर एक वो है, क्या बोलते हैं, एक टाउन है, 4-5-10 गांव के बीच में एक टाउन है, ठीक है। वहां पे वो डेली मार्केट होता है, तो ये वो हमारे लिए बड़ा मार्केट हो गया, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों होती हैं, होलसेल ट्रेडिंग भी होती है, रिटेल ट्रेडिंग भी होती है। होलसेल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मंडीज बोलते हैं, ठीक है, मंडीज, मंडी से जाओ सामान लेकर, ऐसा बोला जाता है ना, ठीक है। एंड रिटेल ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, रिटेल, ठीक है, रिटेल ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर की बात करूं, ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूरल मार्केटिंग सेंटर में कोई प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो वो होता है ना, प्रोफेशनल सर्विस नहीं होती यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर लोग नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको वैद्य मिल जाएंगे जो आपको इलाज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई प्रोफेशनल डॉक्टर यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग मिलेंगे आपको, डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, सारी चीजें, मॉल मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। स्कूल एंड एजुकेशन सारी चीजें यहाँ पे भी मिलेंगी, ठीक है। पीरियोडिक मार्केट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे याद रखना, पीरियोडिक मार्केट क्या होती है, ठीक है, ये रूरल एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये लोग मूविंग मार्केट होती है, किसी दिन यहाँ पे लगा लिया, फिर किसी दिन अगले दूसरे गांव में लगा लिया, फिर तीसरे दिन उसके अगले गांव में लगा लिया। ये कहीं कहीं शहर में भी होता है, ठीक है, शहर में भी, जैसे दिल्ली में है मन्नू का टीला, संडे को लगता है, करोल बाग मार्केट संडे को, मंडे को लगता है, ऐसे ऐसे कुछ पीरियोडिक मार्केट्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर, रूरल मार्केटिंग सेंटर मैंने सब बता दिया है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है, ठीक है। आगे चलूं, मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, वेट, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है अ सर्विस दैट फिजिकली मूव पीपल, मटेरियल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। सिंपल सा बात, एक सर्विस होती है, ठीक है, जिसमें फिजिकली आप लोगों को, मटेरियल्स को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, ठीक है, यही होता है सर्विस, ठीक है। सर्विस का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मेजरमेंट कैसे होता है, 1 किलोमीटर में होता है, एक टाइम डिस्टेंस में होता है, कॉस्ट डिस्टेंस में होता है। जैसे मुझे दिल्ली से गोरखपुर जाना है, ठीक है, मेरा गांव है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांसपोर्टेशन को मैं 3 तरीके से मेजर कर सकता हूँ, 1 किलोमीटर में, कि दिल्ली से गोरखपुर कितने किलोमीटर है, 700-800 किलोमीटर होगा, मैंने ऐसे मेजर कर लिया ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। फिर टाइम, 12 घंटे 14 घंटे लगते हैं, मैंने ऐसे ही मेजर कर लिया उसको, ट्रांसपोर्टेशन को। एंड फिर 1200 से 1500 रुपए लगते हैं बस से, ठीक है, ऐसे भी मैंने मेजर कर लिया। यानी ट्रांसपोर्टेशन को हमने 3 तरीके से मेजर कर लिया, ठीक है, किलोमीटर में, टाइम में एंड कॉस्ट में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आते जाते हो, आपको भी पता होगा, आप भी ट्रेवल करते हो, आपको ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोगों को लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोगों को ले जाना है, ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ रूट, रूट कैसा है भाई, आपको पहाड़ पे जाना पड़ेगा तो कुछ और चाहिए होगा आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर प्लेन्स में जाना होगा तो कुछ और चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा उसमें ट्रांसपोर्टेशन में एक और यहाँ पे टर्म आता है, आइसोक्रोन लाइंस, ठीक है, आइसोक्रोन, ISOCHRON, आइसोक्रोन लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, ये लाइन होती है जो मैप है, फॉर एग्जांपल ये एक मैप बनाते हैं हम, ठीक है, एक मैप बनाते हैं, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ हंसना मत, ठीक है। ये है हमारा, फॉर एग्जांपल ये है मुंबई, ठीक है, ये क्या है, ये मुंबई है हमारी, ठीक है, मुंबई है।
ये है हमारा कोलकाता, ठीक है। अब आप कहीं कहीं मैप में देखोगे ना, सॉरी, कहीं मैप में देखोगे आप, कुछ लाइंस होती हैं, जैसे ये मुंबई को दिल्ली से मुंबई और कोलकाता को ऐसे कनेक्ट किया होगा, फिर यहाँ पे दिल्ली है कोई, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, फिर यहाँ पे सूरत है, यहाँ पे चलो सूरत, ठीक है, सूरत यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे कनेक्ट होंगी। तो ये लाइन क्या होती है, ये लाइन आइसोक्रोन लाइंस होती हैं, जिसमें मुंबई से और जो कोलकाता का डिस्टेंस है, ये फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 500 किलोमीटर है, ठीक है, 500 किलोमीटर है, ठीक है। ये दिल्ली सूरत से और दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, 700 किलोमीटर है, ठीक है, 700 किलोमीटर है, ठीक है। तो आइसोक्रोन लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो मैप में जो इक्वल डिस्टेंस वाले जगह होती है उनको मैच करती हैं। जैसे हमने यहाँ पे मुंबई और कोलकाता को मैच कर दिया। अब कोई मैप देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये आइसोक्रोन लाइन अगर यहाँ से यहाँ मैच कर रही है, तो मतलब क्या है, डिस्टेंस इन दोनों सिटीज का सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है। अगर मैं कोलकाता और दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे 700 हो जाएगा, 700 किलोमीटर मान लो ये भी है, ठीक है, किलोमीटर। तो ये जो आपको बना है सूरत से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, ये देखो ये कनेक्ट हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि जो सूरत है, सूरत से दिल्ली भी 700 किलोमीटर है, एंड दिल्ली से कोलकाता भी 700 किलोमीटर है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे दोनों है, दिल्ली से सूरत भी 700, कोलकाता भी 700। यानी ऐसे सेंटर्स जहां पे मैप में ऐसे कुछ लाइंस जहां पे आप इक्वली जो डिस्टेंस वाले सेंटर हैं उनको जब मैच करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोक्रोन्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। कुछ लाइंस जिनको हम आइसोथर्म बोलते हैं, ISOTHERM। आइसोथर्म्स लाइन कौन सी होती है, जिस सिटीज का, मतलब जिस एरिया का टेम्परेचर सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली का और कोलकाता का टेम्परेचर सिमिलर है, तो हम इसको एक लाइन में जोड़ देंगे कि दिल्ली और कोलकाता का टेम्परेचर सिमिलर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्म लाइंस बोलेंगे, ठीक है। बस यही था टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में इनिशियल टाइम पे क्या होता था, इनिशियल टाइम में होता था कि जब कोई ट्रांसपोर्ट करा तो उसके साथ आपकी बातें चली जाती थी, चिट्ठी चली जाती थी, ठीक है। समझ में बात, इनिशियली क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इंटरडिपेंडेंट थे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टोटली किस पे डिपेंड था, इनिशियली ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड था। यहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि कैसे डिपेंड था ये बताओ, तो अब बताना, कबूतर जा 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 वाला कहानी, ठीक है। कबूतर के थ्रू हम चिट्ठी पहुंचा देते थे, अपनी बात पहुंचाते थे, ठीक है। इन्वॉल्व इसमें क्या होता है, जिसमें आप वर्ड्स या फिर मैसेज या फिर आइडिया ट्रांसमिट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। कम्युनिकेशन का फुल वो लिख लो आप, ठीक है, डेफिनेशन, सर्विस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट एंड आइडियाज, ठीक है, ये है आपका कम्युनिकेशन का, ठीक है। इनिशियली जो कम्युनिकेशन था वो डिपेंड था ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ठीक है। हमारे पास टेली कम्युनिकेशन आया, रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है, मोबाइल टेलीफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, ठीक है। मोबाइल टेलीफोन तो तक तो ठीक था कि हमें कॉल करना पड़ता था, ठीक है, कॉल करना पड़ता था अगर, ठीक है, उसमें भी थोड़ा टाइम जाता था। बट अब क्या है, अब तो इंटरनेट आ गया है, एक रिवोल्यूशनाइज हो गया है, एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, हम तुरंत मैसेज करते हैं, यहाँ से वहां कहीं पहुंच जाता है, ठीक है। पैसे की भी कोई चिंता नहीं होती, ठीक है। पहले क्या होता था, हम एसटीडी करता था ना कि हम किसी दूसरे देश में कॉल करें तो बहुत समझ के कॉल करना पड़ता था, बट अब क्या है, अब तो सिर्फ 199 का रिचार्ज है, यहाँ से वहां कहीं भी, ठीक है, 19 रुपए का रिचार्ज करवाओ, ठीक है। तो एकदम रिवोल्यूशनाइज हो गया, ठीक है, कि एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। और कम्युनिकेशन में एक टॉपिक आता है मास मीडिया, ठीक है। मास मीडिया क्या होता है, रेडियो जैसे हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, प्रिंट मीडिया हो गया। टेलीकम्युनिकेशन में आप एक दूसरे से बात करते हो, ठीक है, मैं और कोई और एक दूसरे से बात कर रहा है, तो वो क्या होगा, टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट होगा। मास कम्युनिकेशन का, कि जैसे मैं यहाँ पे बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी एक के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग वीडियो देखोगे मास मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ, मास के साथ बात कर रहा हूँ, 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना शेयर करोगे, ठीक है। तो इतने सारे लोगों के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, मास मीडिया है। कम्युनिकेशन आज के टाइम पर दो चीजों पर डिपेंड होता है, टेलीकम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, और एक रिसेंटली ऐड हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आई बात। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात हो गई, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है सर्विस, ठीक है। सर्विस क्या होती है, ठीक है। सर्विस जो होती है प्रोफेशनल भी हो सकती है एंड पर्सनल भी हो सकती है, ठीक है। सर्विस क्या होती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है एंड पर्सनल भी हो सकती है, ठीक है। सर्विस कुछ, जैसे सर्विस कुछ होती हैं जो लोगों को दी जाती है, ठीक है, कुछ लोगों को दी जाती है, कुछ इंडस्ट्रीज को दी जाती है, कुछ दोनों को दी जाती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ऐसी सर्विस है
जिसकी जरूरत इंडस्ट्रीज को भी है, जिसकी जरूरत लोगों को भी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो लोगों के लिए ही होती हैं सिर्फ, उसका एग्जांपल आप बताओगे। एंड कुछ ऐसी सर्विस जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए ही, इसका भी एग्जांपल दोगे। एंड जिसकी दोनों की जो जरूरत है, कुछ सर्विस ऐसी होती है जो दोनों की रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन है। अब सर्विस दो तरह की होती है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल सर्विस जिसमें अकाउंटेंट आ गए, जैसे डॉक्टर आ गए जो पढ़े लिखे हैं, नॉलेज बेस्ड कुछ हो गए, ठीक है। और कुछ हो गया जैसे पर्सनल वाले, ठीक है, जिसमें हाउसकीपर आ गए जो आपके पर्सनल काम के लिए है, वो भी तो आपको सर्विस दे रही है। जो आपके घर में काम करने वाली दीदी आती हैं, वो भी क्या है, वो आपको सर्विस दे रही है, ठीक है। एक्सचेंज में आप उनको पेमेंट करते हो, ठीक है। जैसे गार्डनर हो गए, ठीक है, जो आपके गार्डन का वो घास वास काटते हैं, ठीक है, गार्डनर माली लोग हो गए, ठीक है। वो लोग क्या है, वो भी आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। सर्विस वो भी दे रहे हैं, बट उनका जो सर्विस का जो वो क्या है, ठीक है, जो नॉलेज वो है, ठीक है, उनके उनके में नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। पर्सनल सर्विस होती है, ठीक है। एंड सर्विस को हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं। जैसे कुछ लोअर ऑर्डर सर्विस होती है, जैसे आपके ग्रोसरी शॉप में कोई काम कर रहा है, जैसे लॉन्ड्री कोई काम कर रहा है, जैसे रेस्टोरेंट में कोई काम कर रहा है, तो वो क्या है, लोअर ऑर्डर सर्विसेज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हायर ऑर्डर सर्विस होती हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गए, जैसे फिजिशियंस हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, ये लोग क्या है, ये हायर ऑर्डर वाले सर्विसेज हैं, ठीक है। लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। समझ में आई बात। सर्विस दो तरह की होती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में अकाउंटेंट डॉक्टर, जहाँ पे नॉलेज वाले काम होते हैं। पर्सनल जो आप काम आपके लिए सिर्फ हो रहा है, ठीक है। सर्विस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल। एंड कुछ लोअर ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर जैसे भी सर्विस होते हैं, जैसे लोअर ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर में क्या करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, अगर अभी तक आपने लेक्चर देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी एंड ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए आते रहेंगे। एंड सीयूटी का फॉर्म चल रहा है, तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलिंग हो रही है, तो अगर आप कोई भी डाउट है तो फॉर्म में पूछ सकते हो। अदरवाइज जैसे ये बोर्ड्स का मेरा पूरा झंझट खत्म होगा, ठीक है, बोर्ड्स आपका खत्म होगा, उसके बाद पूरा फोकस सीयूटी पे चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी लेक्चर आने वाले हैं उसके लिए भी, तो सब चीज़ों के लिए आप रेडी रहना, ठीक है आपको। या फिर आगे चल के अगर आपको कभी मन किया सीयूटी का एग्जाम, उसका एसएससी का एग्जाम देने का, या फिर यूपीएससी का एग्जाम देने का, तो उसके लिए भी मैं हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। जैसे सीयूटी का खत्म हो जाएगा, उसके बाद एसएससी यूपीएससी के भी लेक्चर आएंगे, ठीक है। क्योंकि 3-4 महीने जो बोर्ड्स के बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो इन पे मैं शिफ्ट करूंगा ताकि आप लोगों के लिए भी बेनिफिट का काम हो सके, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हो, एक्स हैंडल पे फॉलो कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, इसके क्विजेज स्टार्ट हो जाते हैं हमारे टेलीग्राम पे, तो जाके देखो, अभी भी क्विज चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे उसको जाके फॉलो कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं अपना टर्जरी एक्टिविटीज का लास्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। टूरिज्म एक ऐसा सर्विस है, दुनिया का सबसे जो ज्यादा सर्विस कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। जो सर्विस सबसे ज्यादा देता है वो कौन सा सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, टर्जरी एक्टिविटीज का, ठीक है। ओवर 250 मिलियन प्लस जो वो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें टूरिज्म को कुछ अट्रैक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, जैसे लैंडस्केप हो गया, जैसे हिस्ट्री एंड आर्ट्स हो गया, जैसे कल्चर एंड इकोनॉमी हो गया। क्लाइमेट मतलब आप टूरिज्म हो, ऐसा टूरिस्ट आप कहाँ जाने की सोचोगे, जहाँ के क्लाइमेट क्या है, जो बहुत पीजेंट सा हो, जहाँ पे हल्की फुल्की ठंडी हो, ठीक है, धूप हो, ऐसा चीज है, ठीक है। या फिर आप ऐसी जगह जाने की सोचोगे जहाँ पे लैंडस्केप अच्छा हो, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे लद्दाख, लद्दाख को भी बाइक से, ठीक है। तो लैंडस्केप को देख के आप वहां पे जाओगे। आप ऐसा टूरिस्ट और कहाँ जाने की कोशिश करोगे, आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जैसे आप जयपुर चले गए, जैसे आप अजमेर चले गए, ठीक है। ऐसे जैसे आप उदयपुर चले गए, यहाँ पे बहुत अच्छी हिस्ट्री है, ठीक है। जैसे आप कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकते हो, जैसे हरिद्वार चले गए, जैसे काशी चले गए, जैसे मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए, ठीक है। कुछ लोग मक्का मदीना चले गए, ठीक है, तो ऐसी जगह, ठीक है। कुछ लोग अमृतसर चले गए, ठीक है। या फिर आप कुछ कल्चर को और इकोनॉमी को देख के जाओगे कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी उसका सर्विस अच्छा होगा। जैसे आप मालदीव चले गए, ठीक है, कि वहाँ की टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है, बट उससे अच्छी हमारी लक्षद्वीप है, वहां पे जाना आप, ठीक है। अब एक टूरिज्म में एक और पार्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म क्या है, ये इसमें लोग खुशी खुशी नहीं जाते, इसमें मर मुरा के जाते हैं, ठीक है। ऐसा इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान से लोग क्या करते हैं, मेडिकल वीजा पे, वहां पे अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं,
मेडिकल वीजा पे इंडिया आते हैं, ठीक है, इंडिया आते हैं, इंडिया में क्या करते हैं, अपना इलाज कराते हैं, फिर यहाँ से चल के वहां जाते हैं, फिर वहां से फिर यहाँ पे आते हैं, बम फोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, बस ऐसे सुना रहा हूँ, ठीक है। तो बट मेडिकल टूरिज्म में यही होता है कि कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वहां से लोग दूसरे देशों में आते हैं टूरिस्ट वीजा पे या फिर मेडिकल वीजा पे, कि हमारा वहां पे इलाज हो सके, ठीक है। इंडिया में पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से नहीं आते, बांग्लादेश से नहीं आते, बट इस टाइम पे रोक लगी हुई है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म से बेनिफिट भी कुछ होता है, जैसे जो लोकल लोग हैं उनके लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंफ्रा का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्यों, क्योंकि जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो अपनी कुछ अपने देश की कुछ इमेज बना के बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जल्दी जल्दी रोड रोड से साफ सफाई रखने लगते हो, जो लोकल लोग हैं, लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा वो मिलता है, बूस्ट मिलता है, जो लोकल क्राफ्ट वाले हैं, जैसे आप क्या आगरा जाओगे तो वहाँ क्या पेठे बहुत खाओगे, क्योंकि वहाँ के पेठे बहुत मशहूर है, वहाँ पे पैक करा के लोग ले आते हैं, ठीक है। समझ। अब देखो टर्जरी एक्टिविटीज में, ठीक है, टर्जरी एक्टिविटीज क्या थी, टर्जरी एक्टिविटीज क्या थी, प्रोवाइडिंग स्किल लेबर एंड टेंजिबल सर्विस, ठीक है। टेंजिबल सर्विस का मतलब क्या होता है, ऐसी सर्विस जो मतलब ऐसा बहुत ज्यादा स्किल की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, टेंजिबल सर्विसेज है, ठीक है। कुछ स्किल रिक्वायर्ड थी, जैसे प्लम्बर भी हो गया, वो आपके लिए सर्विस दे रहा है, बट उसके लिए कुछ स्किल रिक्वायर्ड थी, इसमें कोई नॉलेज वाला काम नहीं था, ठीक है। अब वहीं पे थोड़ा सा चेंज आता है, क्वाटेनरी एक्टिविटीज, ठीक है। क्वाटेनरी एक्टिविटीज में ये सारी चीजें ऐड हो जाती है, जैसे इसमें भी स्किल चाहिए होती है, ठीक है, ये भी सर्विस है, बट इसमें ये सेंटर्ड है रिसर्च के अराउंड, डेवलपमेंट के अराउंड एंड इंफॉर्मेशन के अराउंड, ठीक है। चेंजेस कहां पे आ गए, इसमें नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज, नॉलेज की इसमें जरूरत है, ठीक है। इसमें रिसर्च R&D पे ज्यादा फोकस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो अभी तक हम बात कर रहे थे डॉक्टर की अकाउंटेंट की, ठीक है, जो जबकि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये भी आपको सर्विस दे रहे हैं, बट इनका जो सर्विस देना है वो नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। ये एक ड्राइवर में, ठीक है, ड्राइवर जो है वो टर्जरी एक्टिविटीज में आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास स्किल्ड की रिक्वायरमेंट है, कोई नॉलेज बेस्ड इसके वो नहीं है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड वो मेरिट नहीं है। बट अब ड्राइवर में और अकाउंटेंट में और डॉक्टर में क्या डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है कि जो ड्राइवर है वो भी आपको सर्विस दे रहा है, जो डॉक्टर है ये भी आपको सर्विस दे रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि इन लोगों का जो काम है वो नॉलेज बेस्ड है, तो इसीलिए हम लोगों ने इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जिसको हम बोलते हैं क्वाटेनरी एक्टिविटीज, ठीक है। इसके ऊपर एक और कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं क्विनरीज, क्विनरी एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे देश के जो डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं या फिर जो IAS IPS हैं, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, वो लोग आते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, ये भी लोग हमको सर्विस ही दे रहे हैं, बट अब इन लोगों का ना काम कोई स्किल रिक्वायर्ड है ना कुछ रिक्वायर्ड है, नॉलेज रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में काम कर रहे हैं, इन लोगों का काम सबसे ज्यादा हैवी है, ठीक, अच्छा है, तो ये लोग क्या है, इन लोगों के लिए एक अलग सेक्टर बना दिया जिसको हम बोलते हैं क्विनरी एक्टिविटीज, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे एक काम, एक नाम, वो एक और वो आता है, क्या बोलते हैं, एक और टॉपिक है जिसका नाम है आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने काम के लिए किसी बाहर की और एजेंसी को या फिर और किसी देश की एजेंसी को काम पे लगा देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बेटर हूँ कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं PPT बना सकता हूँ, बट मुझे एडिटिंग नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक दूसरे एडिटर को हायर कर लिया कि भाई तू मेरे लिए काम कर दे एंड मैं आपको पेमेंट करूंगा एक्सचेंज में, ठीक है, आपके सर्विस के एक्सचेंज में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरा काम था उसको मैंने दूसरे को आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप आउटसोर्सिंग ओवरसी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने काम दिया अपने इंडिया के किसी लड़के को, ठीक है, अगर वही काम मैं किसी अमेरिका के लड़के को देता कि मेरा काम करके दे, तो ये क्या है, ऑफ सोरिंग है, या इसको हम आउटसोर्सिंग नहीं बोलेंगे, ऑफ सोरिंग बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ओवरसी है, ठीक है, मतलब हमारे देश से बाहर चला गया ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ सोरिंग बोलेंगे। अगर हमने खुद के देश में खुद दे दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग बोलेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, मतलब दो इसमें आते हैं, एक होता है KPO और दूसरा आता है BPO, ठीक है। एक होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और एक होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं भी इतना ही रखता हूँ, बस उसका फुल फॉर्म याद रखना है कि KPO क्या होता है, BPO क्या होता है, एंड आउटसोर्सिंग क्या होती है, एंड ऑफ सोरिंग क्या होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके अलावा अब तो चलो एक आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। इससे पहले एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन थी जो, ये कौन है भाई,
देखो, व्हाट सर्विस डू यू थिंक विल डिफाइन द फ्यूचर, ठीक है। अब देखो, अभी तक क्या था, कुछ सर्विस क्या होती है, धीरे धीरे सर्विस का वो फ्यूचर होता जा रहा है, ठीक है। कुछ सर्विस कभी किसी टाइम में डोमिनेट करती हैं, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे डॉक्टर जो मेडिकल सर्विस थी, जो मेडिकल सर्विसेज थी, बहुत ज्यादा हाइप पे थी, ठीक है, लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। बट आगे आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो मार्केट को रूल करेंगी, आप इसको बताना है, ठीक है। थोड़ा समझ के बताना आप, ठीक है। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब ये बताओ, ये जो आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक। इसमें से कौन कौन सी टॉपिक है जो छूट गई है। सॉरी, क्या है, पेन क्यों नहीं सेलेक्ट होता भाई, ठीक है। ये क्या है, सर्विस सेक्टर है, अच्छा। ठीक है। सर्विस सेक्टर में हमने क्या किया, टर्जरी एक्टिविटीज को देखा, क्वार्टरली को देखा और क्विनरीज को देखा। इसमें क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स होते हैं। क्वार्टरली एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। टर्जरी एक्टिविटीज में हमने पहले बात की ट्रेड एंड कॉमर्स की, जिसमें हमने बात की होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग की, ठीक है। इसमें हमने देखा कि दो जगहों पे होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर एंड रूरल मार्केटिंग सेंटर, जिनको मंडी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारी हमने देख ली, ठीक है। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क इसमें नहीं है, ठीक है। ये सारी काम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर, ठीक है, एयर वाला, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन में हमने देखा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कैसे कम्युनिकेशन इनिशियली डिपेंड था ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है, कबूतर जा वाली कहानी, ठीक है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन हमने देखा, ठीक है। फिर ऑडियो विजुअल्स देखे हमने, जिसमें मास मीडिया की हम बात करते हैं, ठीक है। सर्विस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि आपके बुक में भी ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे फाइनेंशियल बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सारी सर्विसेज दिए हुए हैं, ठीक है। बस, तो चैप्टर यहाँ पे खत्म है आपका। एंड सारी चीजें तो हमने कवर कर ली हैं, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो आई होप ये जो लेक्चर है, मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया है, मैं 25-25 30 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करके डेली, वो लाइट चली गई है 2 बार। तो चलो, आई होप ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी आपको। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।